एपिसोड की शुरुआत होती है एक इमोशनल माहौल के साथ। यामी के हाथ में प्रोपाउंड स्टिक होती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि गहरी उदासी दिखाई देती है। वो सबके सामने आकर धीरे से कहता है, मेरे पिता की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम दो भाई हमेशा साथ रहे, लेकिन अफसोस चाहत अब पूरी नहीं हो सकती। ये कहते हुए यामिंग एक पल के लिए रुका है, उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता है। फिर वो अपनी ट्रिप टीम की तरफ देखता है और शांत आवाज में बोलता है कि फिलहाल हमें अपनी भावना से ज्यादा मिशन पर ध्यान देना होगा। यामिंग आगे बोलता है कि क्लैन में जैसे पहले सब कुछ चल रहा होता है वैसे ही आगे चलेगा। जो एल्डर पहले जिम्मेदारी संभाल रहे थे वही फिलहाल सब कुछ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वो साफ शब्दों में सबको भरोसा दिलाता है कि किसी को भी अपनी पोजीशन से रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। सुनते ही ट्रिप के बोरिज एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हमें नोट करते हैं कि बिना कोई बात बढ़ाए वहां से तुरंत चले जाते हैं। लेकिन एमिंग के जो खास भरोसेमंद एल्डर होते हैं वही रुक जाते हैं। उनके चेहरे से साफ पता चलता है कि आगे कुछ बड़ा डिसीजन होने वाला है। यामिंग के खास एल्डर उसके पास आते हैं और पूरे सम्मान के साथ उसे दोबारा ट्रिप एल्डर बनने की बधाई देते हैं। वो कहते हैं कि हम वादा करते हैं आखिरी सांस तक हम आपका साथ निभाएंगे। उनकी बातों में झूठ नहीं, सिर्फ वफादारी और भरोसा। ये सब सुनकर यामिंग के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसके दिल का बोझ जैसे थोड़ा हल्का हो जाता है। यामिंग भावुक होकर जवाब देता है कि आज आप लोगों ने जो भरोसा मुझ पर दिखा है उसे जिंदगी भर याद रखूंगा, और मैं वादा करता हूँ कि कभी भी आप सबको अकेला नहीं छोड़ूंगा। और आज आपने जिस तरह से मेरी मदद की वो बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। थोड़ा रुकर यामिंग गंभीर आवाज में आके कहता है कि मुझे पता है कि इन बदलाव के बाद ट्रिप के अंदर उथल पुथल जरूर होगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग हालातों को संभाल लोगे। फिर उसकी आंखों में शक्ति आ जाती है और वो साफ शब्दों में बोलता है कि और हाँ, अगर कोई हमारी बात मानने को तैयार नहीं है तो ऐसे मेंबर को टीम के अंदर ज्यादा वक्त तक रहने की जरूरत नहीं है। इतना बोलते ही माहौल भारी हो जाता है। यामिंग का ये एक्शन देखकर वो तीनों एल्डर भी पल भर के लिए हैरान हो जाते हैं। हालांकि हालात ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। वो तीनों हमें से सिर हिलाते हैं और हमें नोट करते हैं और सम्मान के साथ कहते हैं कि चीफ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम इस मामले को अपनी तरीके से संभाल लेंगे। ये कहकर तीनों एल्डर वहां से निकल जाते हैं। उसी जगह यामिंग अकेला खड़ा रह जाता है। चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है और उसके चेहरे पर जिम्मेदारी का भारी बोझ साफ नजर आता है। तभी अचानक से जियान आगे बढ़ता है और शांत लेकिन सच्चे दिल से कहता है कि भाई यामिंग, भले ही नोवेल के अंदर तुम विलन जैसे दिखते हो, लेकिन यहाँ तुम हमारे लिए हीरो हो। वो आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम एक ईमानदार और मेहनती वॉरियर हो, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे राज में ये 9 डेकॉन पाइथन पहले से कहीं ज्यादा तरक्की करेगा। जियान की बात सुनकर यामिंग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। उसके चेहरे की शक्ति कम हो जाती है और वो हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है। यामिंग गंभीर होकर जियान से कहता है कि भाई जियान, अगर उस दिन तुम मेरी मदद नहीं करते तो मुझे पूरा यकीन है कि आज मैं भी उस नर्सरी डीप ग्राउंड के पुल के अंदर कैद होता। वो एक पल के लिए रुकता है और सच्चे दिल से आगे बोलता है कि इस एहसास के बदले मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं जरूर निभाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान दांव पर क्यों न लगानी पड़े। ये सुनकर जियान कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर प्यारी सी मौजूदगी महसूस होती है। तभी अचानक से एक आवाज गूंजती है, जियान। आवाज सुनते ही जियान फौरन पीछे मुड़ के देखता है कि वहां उसे लिटिल फेक डॉक्टर, क्वीन मेडुसा और वोंगली नजर आते हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। जियान बिना एक पल गवाए उनके पास पहुंचता है और चिंता भरे लहजे से पूछता है कि तुम सब ठीक तो हो ना। ये सुनकर क्वीन मेडुसा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, हाँ हम बिल्कुल ठीक है। उस पल माहौल की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है और सीन आने वाले तूफान की शांति के साथ आगे बढ़ता है। क्वीन मेडुसा आगे कहती कि मैं ठीक हूँ और फिलहाल मेरी इंजरी भी लगभग पूरी तरह से हील होने वाली है। यह सुनते जियान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, उसके चेहरे से चिंता कम हो जाती है। तभी लिटिल फेक डॉक्टर एकदम से आगे बढ़ती है और सीधे मुद्दे पर आती है, जियान क्या तुम्हें वो चीज मिल गई जिसके लिए हम तब यहाँ आए थे? ये सवाल सुनते ही जियान हामी में सिर हिलाता है और भरोसे के साथ कहता है कि हाँ मिल गई। उसके जवाब के साथ माहौल फिर से गंभीर हो जाता है क्योंकि अब असली बात शुरू होने वाली है। जियान आगे कहता है वो चीज मुझे मिल गई, लेकिन अगर यामिंग भाई आपकी मदद नहीं होती तो मुझे पूरा डर है कि ये चाहे पूरा येलो स्प्रिंग पूल छान मारता या पूरी टीम को ही क्यों ना कंगाल देता, तभी भी मुझे ब्लड क्रिस्टल कभी नहीं मिलता। ये सुनकर यामिंग शांति से आगे बढ़ता है और गंभीर आवाज में जवाब देता है, इसके लिए आप पूरे हकदार है और आपने जो मेरी मदद की उसके बदले तो ये कुछ भी नहीं है। वो आगे कहना जारी रखा है, जहाँ तक आपकी बात है आपने मेरे लिए लड़ाई लड़ी और मुझे अपनी
अपनी टीम के अंदर दोबारा लीडर की पोजीशन तक पहुंचाया। इसलिए जो चीज मैंने आपको दी है वो उस एहसान के सामने कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक एक्सप्लेन वीडियो था दोस्तों। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना दोस्तों, और सपोर्ट भी जरूर दिखाना दोस्तों आप। तो इसी के साथ हम ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेनेशन